नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि पर्सनालिटी किस किस आधार पर अलग अलग किस्म से पढ़ी जाती है। पर्सनालिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के। आज हम ये देखते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण में से जो समाजशास्त्रीय दृष्टि है उसके हिसाब से पर्सनालिटी क्या होती है, सोशियोलॉजी के हिसाब से पर्सनालिटी क्या होती है। सोशियोलॉजी के हिसाब से पर्सनालिटी को समझने के लिए बेस्ट है कि हम एडवर्ड स्प्रेंगर, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे, इन्होंने एक किताब लिखी लेबेन्सफॉर्मेन। इसका ट्रांसलेशन किया गया टाइप ऑफ मैन के नाम से। आप किताब में जहाँ लिखा पाएंगे टाइप्स ऑफ मैन, तो आप समझ जाइए कि ये एडवर्ड स्प्रेंगर की लिखी किताब लेबेन्सफॉर्मेन का ही ट्रांसलेशन है। ठीक है ना, आम भाषा में हम सबको समझाने के लिए। जर्मन फिलोसोफर थे तो जर्मनी से इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया। इनकी थ्योरी के हिसाब से मूलतः पर्सनैलिटी को हम 6 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इन 4 वर्गों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा सैद्धांतिक। थियोरेटिकल फॉर्मेट में हम कैसे पढ़ेंगे थियोरेटिकली, हाँ, थियोरेटिकल क्या है, सैद्धांतिक पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, कैसे पता चलता है। देखिए, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सैद्धांतिक का मतलब ही होता है सिद्धांतों पर चलने वाला। इस समाज में जब आप लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, या लोगों के बीच में छोड़िए, खुद के परिवार में, अपने समाज में, यानी अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों में, आप लोगों को ये ज़्यादातर कैटेगरीज मिल ही जाएंगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं, उनके लिए अपने जीवन में उनके सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिन मूल्यों में वो विश्वास करते हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो अपने जीवन को एक दिशा देते हैं अपने सिद्धांतों के बलबूते। तो स्प्रेंगर ने कहा कि पहली कैटेगरी तो आप ये मान के चलिए कि थ्योरेटिकल होती है, सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सैद्धांतिक हो जाता है। जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक। अब ये तो आजकल अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो दुनिया भर के लोग इंस्टा, यूट्यूब, बाकी के सोशल मीडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं। उनमें अधिकतर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे